गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश जो आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1796। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बेंगलोर से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती, उसके लिए सारी संगत से माफ़ी चाहती हूँ। मैं गुरु जी का सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने लास्ट ईयर 2023 मई के मंथ में अपने आप से जोड़ा, जिसमें मैं थोड़े परेशान थी। उस समय उसके 1 साल पहले 2022 में मेरे पति डिफेंस में थे और उन्होंने 20 साल में रिटायरमेंट ले लिया था और दूसरी जॉब की तलाश में थे। गुरु जी की कृपा से 2023 के मई में गुरु जी ने जोड़ा और 2024 की फरवरी आते आते उनका दूसरा जॉब लग गया गुरु जी की कृपा से। उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने अपने आप से जोड़ा, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने कई बार बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, कई बार, उसके लिए बहुत शुक्राना। गुरु जी ने चपाती में ओम का दर्शन दिया, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के दर्शन हुए, उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने 7 नंबर की भी ब्लेसिंग दी, क्योंकि ओम जो चपाती पे ओम बना था वो 16 अगस्त को बना था, 6+1 7। तो गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद फरवरी में जॉब लगने के बाद मेरे हस्बैंड बेंगलोर आ गए। जून में, फरवरी में जो भी इंटरव्यू होता है ये सब हुआ, फिर जून में उन्हें बुलाया गया। जून में वो बेंगलोर आ गए और तब तक मैं उस समय लास्ट पोस्टिंग हमारी गुवाहाटी थी, तो हम लोग गुवाहाटी में थे, मैं और मेरे 2 बच्चे। तो उस समय थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं भी जल्दी से जाऊं, बट कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और भी कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से नहीं जा पा रहे थे। फिर गुरु जी से मैंने मन में ही बोला कि जल्दी से मुझे बेंगलोर जाना है और अक्टूबर के मंथ में नवरात्रि में 9 दिन गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए और दिवाली, और मेरे मन में एक अरदास थी कि मेरे बच्चा का बर्थडे और दिवाली दोनों नवंबर में आती है, तो दिवाली में अपने पति के साथ बेंगलोर में मनाऊँ। तो गुरु जी की कृपा से नवंबर 2023 में मैं बेंगलोर आ गई और दिवाली अपने पति और बच्चे, हम लोग सारे फैमिली साथ में मनाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद हमेशा डिफेंस में रहने की वजह से बिजी रही, क्योंकि डिफेंस लाइफ बहुत अच्छी होती है, तो एंजॉय जो भी बोल सकते हैं। हमेशा बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ आने पर
थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, बोर बोर जैसा लगता था। तो एक दिमाग में चलता था कि कुछ करना है, कुछ करना है। गुरुजी की कृपा से नवंबर में मैं बेंगलोर आई और जनवरी 2024 यानी 2 मंथ के अंदर गुरुजी ने मेरा खुद का काम शुरू करा दिया। वो भी कैसे हुआ, जब मैं गुवाहाटी में थी तो मेरे हस्बैंड ने हस्बैंड अंकल जी ने इसी अपार्टमेंट में ही किसी से खाना लेते थे। तो मेरे दिमाग में ये चलता था कि जब तक मैं गुवाहाटी में थी तो मेरे हस्बैंड ने कितने परेशानी झेले खाने को लेके। तो मेरे मन में था कि मैं ऐसा करूं कि कोई भी दूर के लोग रहते हैं उन्हें खाने पीने की दिक्कत ना हो। फिर एक दिन मैं ऐसे अपने हस्बैंड से बात करी थी कि जो कितना चार्ज करती है खाने के लेके। तो मेरे हस्बैंड ने अंकल जी ने मुझे पूछा कि क्यों, तुम्हें करना है क्या। मेरे मन में कुछ था नहीं, फिर मैंने बोल दिया हाँ। और गुरुजी की शायद वो कृपा थी मेरे ऊपर ब्लेसिंग देने की। और जिस आंटी जी से लोग लेते थे उन्होंने देना छोड़ दिया था। फिर एक दिन इन्हीं के सर ने आके बोला कि हमारे ऑफिस में कुछ लोगों को खाना होना चाहिए, तो आप कर सकते हो क्योंकि आप अच्छा खाना बनाते हो। और मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, अच्छा लगा तो चल जाएगा तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन एक होता है ना कि ये नहीं है कि एकदम किसी को बोल दो, क्या पता किसका खाने का टेस्ट अलग हो। लेकिन उस समय से शुरू हुआ और आज लगभग 8-9 मंथ हो गया। जनवरी में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। मैं घर से ही अपना खाने का बिजनेस, टिफ़िन वो सर्विस चलाती और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लोग ले रहे हैं, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कहने का यही है कि गुरुजी ने खुद के पैर पे खड़ा कर दिया। काम कोई भी हो, काम करना चाहिए। और गुरुजी की ब्लेसिंग है, उनकी वजह से आज मेरे हस्बैंड अंकल जी बहुत अच्छे हैं। वो ऐसा नहीं कि मुझे किसी चीज़ का कमी है या कमी होने दिए है, लेकिन एक होता है खुद पे करना, वो भी अपने आप में अच्छा लगता है। और इसको कोई स्वाभिमान, वो एक घमंड के तौर पे नहीं है, लेकिन हाँ एक ये चीज़ कि एक तो हस्बैंड की अंकल जी की भी हेल्प हो जाती है और अपने लिए भी एक रहता है कि हाँ हमारा खुद का कुछ का काम है। और दूसरा गुरुजी ने मुझे इस वजह से मैं बिजी भी रहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं चाहती थी कि हाँ कुछ ऐसा हो कि अपने आप में बिजी रहूँ, काम करूँ। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने बहुत सारे ब्लेसिंग दी है। बहुत सारे हैं जो बोलते बोलते बहुत लंबा हो जाएगा। और एक बात और, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी बेटी केवी में पढ़ती है। तो हमारा वो था कि एयरफोर्स का ही केवी में हो, लेकिन गुरुजी ने RWF जो रेलवे का होता है केवी, उसमें मेरी बेटी का एडमिशन कराया। और अभी मेरे ध्यान में एक बात है, उस समय मुझे लगा कि क्यों इसका हुआ, एयरफोर्स में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कभी मैं उसको बेटी को लेने जाते ऐसी तो उसका बस लगा हुआ है, बट कभी अगर मैं जाऊँ तो मुझे एयरफोर्स के लोग मिलेंगे। लेकिन हर चीज़ के पीछे उस समय हमें पता नहीं होती, बाद में पता चलता है। अब जैसे कि एयरफोर्स में 1 से 1 to 5 क्लास तक रहता है। फिर केवी के लिए थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है और केवी का क्लास 1 से स्टार्ट होता है। और RWF में एक है कि छोटे बच्चों के लिए बाल वाटिका है। और मेरे बेटे का मुझे अगले साल एडमिशन कराना है। तो RWF में हुआ है, तो इस वजह से ये होगा कि अगले साल अगर मैं अपने बेटे का एडमिशन कराऊंगी तो दोनों बच्चे एक साथ जा सकेंगे। इसलिए उस समय मुझे लगा कि क्यों हुआ, लेकिन अभी समझ आता है कि गुरुजी की प्लानिंग हमारे बहुत आगे तक रहती है। हम तो तुरंत का सोचते हैं, बट गुरुजी हमारे आगे का सोच कर रखते हैं। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और ऐसे ब्लेसिंग तो बहुत है, वो मैं दूसरे अपने सत्संग में बताऊंगी। और अभी के लिए इतना ही। और बोलते समय मुझसे कुछ गलती हुई हो तो
सभी संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ, गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं छोटे से प्यारे से नन्हे से संगत जी का सत्संग, जो कि फिलहाल दूसरी कक्षा में अध्ययनरत हैं। गुरु जी के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1961। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा नाम लक्षित है, मैं क्लास 2nd में पढ़ता हूँ। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और मेरी जो चाची हैं, मैं उनके रूम में था और मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था, और मेरी बहन सृष्टि भी। फिर जैसी क्लास ख़त्म हुई मेरी, वैसे मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैं घुटनों पे चलने लगा और मैं सीढ़ियों से भी घुटनों पे आने लगा, और मैं फिर रोने लगा क्योंकि मेरे इतनी तेज दर्द हो रहा था पेट में। हाँ, फिर गुरुजी ने पता नहीं क्या मैजिक किया कि मैं ठीक हुआ। चंदन टीका मेरे पेट पे लगाया और मेरे जल प्रसाद मैंने पिया, और मैंने अपनी नेवल पे लगाया, और मैंने अपने सिर पे लगाया, और मैंने अपने चंदन टीका गले पे लगाया। और फिर थोड़ी देर बाद में मैं सत्संग सुनने लगा। संगत जी, फिर मेरे साथ क्या हुआ, फिर मैं सत्संग सुनने लगा। फिर मेरे जोरों के एक झटका लगा पेट में बहुत तेज। फिर मैं गुरुजी के कमरे में आ गया। मैं फिर गुरुजी के पास आ गया और टीवी देखने लग गया, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं ठीक हो गया। इसलिए गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी का मैं साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही वो मेरा छोड़ सकते हैं। मैं कहीं भी जाऊं वो मेरे साथ जाते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी से। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी की मम्मी जी का सत्संग, जो कि हमें सेम व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1961। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की कृपा से यह मेरा शुक्राना सत्संग है, जो कि मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। यह मेरे बेटे के लिए है, जो कि वह बहुत परेशान हो जाता है। संगत जी, गुरुजी उसके पेट में किस तरह का दर्द होता है, जो कि गुरुजी को पता है। संगत जी, मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ उसके दर्द होने पर। गुरुजी, वह आपका बेटा है, उसको पूरी तरह से ठीक करो गुरुजी। प्यारे संगत, मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, जो कि वह जल्दी ठीक हो जाए। यह मेरा दूसरा सत्संग है जो मेरे लिए है। गुरुजी, अब कब तक यह ब्लैक मैजिक होगा? मैं थक चुकी हूँ गुरुजी इन लोगों से, जो कि मेरे अपने ही हैं। इन लोगों को अब आप ही संभालो, इनकी बुद्धि को ठीक करो। और मेरे मायके वालों पर भी आपने जो कृपा बनाई हुई है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ नियम फॉलो नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं अपनी गलती मांगती हूँ। गुरुजी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। संगत जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन कुछ नियम फॉलो ना करने पर भी आप मुझको हर तरह से बचा ही लेते हो, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे सपने में आकर के अनंत कष्ट काटने का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल की भी बुद्धि कुछ हद तक ठीक हो गई है। और शुक्राना मेरे गुरुपा, दिन रात शुक्राना भी करूँ तो भी कम है संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझ पर ना समझ पर इतनी कृपा की हुई है कि शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है, जो कि मैं वह भी टाइम से नहीं कर पाती। जय गुरुजी। संगत जी,
मैं अब अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1319। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का ये मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो हम शमशान घाट ढूंढ रहे थे। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, किसको क्या रास्ता है। सबसे पूछा लेकिन समझ नहीं आ रहा था। वहाँ 1 घंटा घूमने के बाद हम थक गए। तो वहाँ पर अचानक एक साधु बाबा आया, तो उसने आके यही पूछा कि बम बम बोले, क्या कहाँ जाना है आपको? तो हमने बोला हम ये जगह ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रही। तो उसने हमें बिल्कुल शॉर्टकट रास्ते से समझाई कि 5 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए। तो हे संगत जी, वो गुरु जी हो सकते हैं जो हमें एक बड़ी जल्दी वहाँ पहुँचा दिया और ठीक गाइडेंस दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु जी हमारे सहायक होते हैं और हमें हर राह पर रास्ता दिखाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0812। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम अमनप्रीत है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मेरी गुरु जी से जर्नी मेरी चाची जी के थ्रू शुरू हुई थी। मेरी चाची जी को कैंसर हो गया था, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया कि दिल्ली में एक बड़ा मंदिर है, वहाँ पे गुरु जी का जल प्रसाद मिलता है, तो तू मेरे लिए वहाँ से जल प्रसाद ला दे, मुझे बहुत तकलीफ़ है। तो वो हिमाचल में रहते हैं मेरे चाची जी, धर्मपुर में। तो मैं बड़े मंदिर गई पहली बार, वहाँ से जल प्रसाद लिया और किसी के घर में शहद वर्षा हुई थी, तो उन्होंने भी मेरे को शहद प्रसाद में दिया चाची जी के लिए, और एक गुरुजी का स्वरूप दिया उन्होंने और एक मुझे मेरे लिए स्वरूप दिया। तो वो पहली बार गुरुजी मेरे घर में विराजमान उसी दिन से हो गए थे। तो जो मैंने चाची जी को उस टाइम उनको डॉक्टर्स ने एक तरह से मना ही कर दिया था, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पाते थे। फिर मैं गुरुजी का जल प्रसाद और शहद प्रसाद दे के आई उनको। उन्होंने जिस दिन से जल प्रसाद और शहद प्रसाद लेना शुरू किया, तो उनके बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट शुरू हो गई और मतलब वो इतना ठीक हो गए कि वो अपने आप खाना बनाने लग गए, चलने फिरने लग गए और काफ़ी हद तक उनमें इम्प्रूवमेंट आ गई थी। और जबकि डॉक्टर्स ने तभी बोल दिया था कि बचना मुश्किल है, लेकिन उसके भी 1-1.5 साल तक वो बिल्कुल फिट एंड फाइन चलते फिरते रहे और खुद अपने आप अपने सारे काम करते थे। तो पहले तो इस चीज़ का शुक्राना करूँगी गुरुजी का कि उन्होंने उनको हेल्थ ब्लेस की। उनकी उम्र जबकि 1-1.5 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, तब भी गुरुजी ने उनको एक लाइफ अपने लिए ब्लेस की उनके लिए, ताकि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। उनका बेटा और उनकी बहू हैदराबाद रहते थे, तो चाची जी की आखिरी इच्छा थी कि मेरी बहू और मेरा बेटा मेरे पास हो जब मेरी डेथ हो तो, लेकिन वो बेटा भी मना कर रहा था और बहू भी नहीं आ पा रही थी कि हम छुट्टियाँ नहीं मिल सकती, हम नहीं आ सकते। तो लेकिन जब गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस की, तो कुदरती जब उनकी डेथ से पहले 1-1.5 हफ्ता पहले ही बेटा और बहू दोनों ही उनके पास आ गए थे और अपने बेटे के साथ, बहू के साथ, अपने पोते के साथ अच्छे से खेल के टाइम स्पेंड करके उनको खाना वाना अपने हाथों से बना के खिलाया और सारे अपनी तमन्ना सब पूरी करके तब चाची जी की डेथ हुई। तो इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने
मैं चाची जी मैं चाची जी को उनके हिसाब से ही उनकी जर्नी तक लेके गए। तो उनके मन में कोई आखिरी इच्छा नहीं बची थी, क्योंकि वो उनका मेन ये इच्छा थी कि उनकी मतलब डेथ होने वाली थी, तो उनको अपना बेटे और बहू का साथ चाहिए था, जो कि गुरुजी ने उनको एक लाइफ ब्लेस की और उनके बेटा बहू का साथ भी दिलवाया। और जो उनके मन की इच्छा थी, सारी इच्छाएं पूरी करके फिर उनकी जो लाइफ की जर्नी थी तब समाप्त हुई वो। मैं अब मेरा नेक्स्ट सत्संग है कि जब मेरे घर में गुरुजी का स्वरूप आ गया था, तो उसके बाद मेरे पैर में चोट लगी। मेरा बहुत मतलब फ्रैक्चर हो गया था मेरे पैर में, लेकिन गुरुजी के स्वरूप में इतनी शक्ति थी, मेरे को इतना पता नहीं था कि गुरुजी की सेवा कैसे करते हैं। गुरुजी का स्वरूप बैंड बाजे से अच्छे से ढोल ढमक्के से फूलों के साथ घर में लाया जाता है। मेरे को ये भी नहीं पता था। मैंने नॉर्मली स्वरूप अपने घर में उनसे जिन्होंने दिया था उनसे लेके मैंने अपने घर में रख लिया था। रखा मैंने ड्राइंग रूम में था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों के घर में ड्राइंग रूम में ही गुरुजी का स्वरूप देखा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ड्राइंग रूम में तूने गुरुजी का स्वरूप रखा है, तो यहाँ पे हम खाते पीते हैं बैठ के, तो इनका स्वरूप मंदिर में रख। तो फिर मैंने उसके बाद वो स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया। लेकिन जब गुरुजी के मिरेकल्स दिखने शुरू हुए मेरे को, तब मेरे को पता चला कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये स्वरूप एक तस्वीर नहीं है, इसमें जान है। और ये हमारी बातें सुनते हैं, हमें हमारी बातों का जवाब देते हैं, हमारे पास हर एक चीज़ को हमारी हर एक चीज़ हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मेरे पैर में दर्द रहता था, फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन गुरुजी की कृपा देखो। और मेरे को इतना उन्होंने, जब तक मेरे पैर में फ्रैक्चर रहा, मुझे साईं बाबा के, शिरडी के दर्शन, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन, अमृतसर में दरबार साहिब के दर्शन और धार्मिक जगह के दर्शन कराए। वैसे ही फ्रैक्चर पैर में, और मेरे उस टाइम में बिल्कुल भी दर्द ही नहीं होता था पैर में। और 2 महीने तक मेरे पैर में प्लास्टर रहा, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मेरे चोट लगी और कब मेरा पैर ठीक भी हो गया। इस दौरान ही जिस दिन मेरे फ्रैक्चर हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उसी फ्रैक्चर पैर में ही 3 दिन तक अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में रही, बिना प्लास्टर के। मेरा पैर खुद इतना सूजा हुआ था, लेकिन गुरुजी कहते थे तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना कर, तेन कुछ नहीं होन दांगा, तेरे पुत्र ਨੂੰ कुछ नहीं होन दांगा। गुरुजी के मैसेज आते थे, गुरुजी के साथ में मेरा इतना साथ दिया कि मेरे को कुछ नहीं पता कब मेरे चोट लगी, कब मैं ठीक हो गई। मेरे बेटे का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था कि उसके स्टिचेस आए, उसके मुंह में भी स्टिचेस आए, हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन उसका भी हमें कुछ नहीं पता लगने दिया गुरुजी ने कि कितनी जल्दी उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। तो लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उसके बाद मेरी खुद की तबीयत थोड़े टाइम बाद इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग गई थी। मेरे को इतनी ज़्यादा खांसी लग गई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरे को दवाइयाँ नहीं खानी, मैं तंग आ गई हूँ दवाइयाँ खा खा के। तो गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र आज तितली रूप जाके मैं तेरे सारे कष्ट लेके चला जाऊँगा। तो मेरे को लगा कि कहीं मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे को तितली दिख जाएगी, तो गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि उन्होंने कैसे दर्शन देने हैं। जब मैं रात को सोई तो गुरुजी येलो कलर की बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में मेरे सपने में आए, और उन्होंने मेरे फोरहेड पे मेरे फोरहेड पे अपना फेस रख के मेरे फोरहेड से बहुत तेज़ से कुछ खींचा, और मेरे को सपने में ही इतनी दर्द हो रही थी कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मेरे अंदर से कोई चीज़ खींच रहे थे मेरे फोरहेड से। तो मैं सपने में ही कह रही हूँ कि मेरे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और मैं ऐसे मतलब बटरफ्लाई को पकड़ के खींच रही हूँ कि मेरे को दर्द हो रहा है। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि मेरे गुरुजी मेरा कष्ट खींच रहे हैं मेरे अंदर से। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे को कोई खांसी नहीं, मेरे गले में कोई दर्द नहीं, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। और मैं इतनी हैरान हुई कि
जिनको लोग एक तस्वीर समझ के अपने मंदिर या अपने घर के कहीं भी कोने में रख देते हैं, वो तस्वीर नहीं है, वो साक्षात परमात्मा हमारे पास आ जाता है। जैसे गुरु जी का स्वरूप हमारे घर आता है, तो उसके साथ परमात्मा हमारे पास आ जाता है और वो हमारी सारी चीज़ों को सुनना, देखना, हमारी मदद करना शुरू कर देता है। वो शिव रूप भोलेनाथ गुरु महाराज हमारे साथ रहना शुरू कर देते हैं और हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमें अच्छी ज़िंदगी देते हैं। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी गुरु जी दा शुक्राना करदी ਹਾਂ। गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्राना जो ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ शुक्राना सत्संग ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ शुक्राना। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी ने सेवा बख्शी है कि पूरे परिवार वालों बेटी शुक्राना करना। गुरु महाराज जी ने पूरे परिवार ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ शुक्राना गुरु महाराज जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी मेरे हसबैंड अंकल जी ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਥਰਸਡੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਥਰਸਡੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਚਰਡੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਥੋਟ ਆਇਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੌਰੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ
ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਸ਼ਰਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀ ਬਲੈਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੌਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਵਾਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਅੱਧਾ ਪੀਣਾ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ 'ਤੇ
ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना बेअंत शुकराना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6874। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं ये अपना मंत्र जाप से गुरु पाकी शेयर कर रही हूँ संगत जी। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल, मैंने इससे पहले सत्संग भेजा था, शुक्राना सत्संग, वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना आप। गुरु जी का मेरे पे रोज़ मैसेज आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, और इसलिए मैं ये शुक्राना सत्संग में भेज रही हूँ। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे पे बराबर है। रोज़ गुरु जी मुझे ब्लेस करते हैं। और संगत जी, मैं बहुत कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी के सामने, मैं स्वरूप के सामने मैं बैठती हूँ कि मुझे ये सत्संग में बोलना है, ये बोलना है, वो मैं भूल जाती हूँ, मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो शायद गुरु जी जितना मुझे बोलना है उतना ही गुरु जी बुलवाते हैं मुझसे। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं जो भी कुछ गुरु जी से मैं बोलती हूँ या मेरे साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं गुरु पास से रोज़ कहती हूँ, गुरु पास सब कुछ आपको ही करना है, सब आपको देखना है। और संगत जी, मेरी दुकान में भी बिक्री नहीं होती है। मैं रोज़ घर से बोल के जाती हूँ, गुरुपा आप मेरे साथ चलो। तो संगत जी, गुरुपा मेरे साथ चलते हैं रास्ते भर में, जहाँ जहाँ भी जाती हूँ गुरुपा मेरे साथ चलते हैं। मेरे आगे पीछे बटरफ्लाई, ब्लैक, येलो बटरफ्लाई, मेरे ऑरेंज बटरफ्लाई मेरे साथ, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ आगे में पहले बटरफ्लाई होती है। तो मैं बहुत खुश होती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ चल रहे हैं। संगत जी, मैं जब भी शॉप पे बैठती हूँ, मैं दिन भर गुरुपा के मंत्र जाप भजन मैं यही सुनती रहती हूँ। इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ संगत जी, और मुझे बहुत शांति मिलती है। और गुरुपा मुझे बोलते हैं, तू टेंशन मत ले, तेरा सब काम हो जाएगा, अपने गुरुपा पे भरोसा रख। तो संगत जी, मुझे पूरा भरोसा है, गुरुपा जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। संगत जी, मैं अपने शॉप पे बैठी थी तो सेल्समैन आते हैं, तो जैसे मुझे किस सामान का ऑर्डर देना था, तो उन्होंने बोला, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि आप पेमेंट कम देते हो, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट होना चाहिए तभी मैं माल भेजूँगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आज पैसे की वजह से मेरे साथ मतलब ऐसा हो रहा है कि सामान भेजने को तैयार नहीं। लेकिन संगत जी, मैं जब भी मेरे पास अगर पैसे होते हैं, मैं किसी का पैसा नहीं रखती हूँ। तो मैंने गुरुपा से बोला था, गुरुपा आप ही देखना,
आप जो अच्छा लगे आप वही करना। आज मेरे पास पैसे नहीं है तो आज सामान देने के लिए तैयार नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर सामान देने को तैयार है, लेकिन बोल रहे हैं कि पैसा आपको ज़्यादा देना है। तो गुरुपा मैं क्या करूं आप बताओ। संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, मैंने बोला कि गुरुपा सब कुछ आपको देखना है, व्यवस्था आपको ही करना है। तो संगत जी, दूसरे दिन मैंने सुबह सपने में देखा कि सपने में मुझे दिखाई दिए कि मेरे घर मतलब मेरे शॉप पे खूब ढेर सारे बॉक्स आए हैं, डब्बे, बहुत सारे बॉक्स हैं। मैं उसको रख रही हूँ कि इतने सारे बॉक्स कहाँ से आ गए। और संगत जी, फिर सुबह जब मेरी नींद खुली तो मुझे ये हुआ कि ऐसा तो नहीं कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटर सामान भेज रहा हो। तो मैंने फिर उसी दिन संगत जी शाम को दोपहर में माल मेरी दुकान पे आ गया। मैं बहुत खुश हुई, मैंने गुरुपा की शुक्राना किया। गुरुपा, मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा आपने मेरे सामान तो मेरे शॉप पे भिजवा दिया गुरुपा, लेकिन पेमेंट की भी व्यवस्था आपको ही करना है गुरुपा। अगर बिक्री नहीं होगी, सामान नहीं बिकेंगे तो मैं पेमेंट कैसे दूंगी गुरुपा। तो गुरुपा ने संगत जी, गुरुपा भी मेरे को आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है, आज मुझे उसी डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करना था और कल शाम तक मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बहुत सोच रही थी कि मैं कैसे पेमेंट करूँगी आज कैसे दूंगी उसको, फिर वो मेरे को सामान देने के लिए मना कर देगा। तो मैंने गुरुपा से बोला, संगत जी गुरुपा आपने सामान भिजवाया और पेमेंट की व्यवस्था आपको ही करना है। और शाम को 9, साढ़े 9 बजे तक मेरे पास कुछ भी नहीं था उसको देने के लिए। तो संगत जी, एक मेरे परिचित ही हैं, वो आए और वो 1700 का सामान ले गए। मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुपा को बोला, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपने पेमेंट की व्यवस्था कर दी गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आप मुझे कभी मत छोड़ना गुरुपा, अपने चरणों से लगा के रखना गुरुपा। गुरुपा, जो भी गलती हो मुझे माफ़ करना। मेरे परिवार की तरफ से भी, अपने परिवार की तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। बच्चों को भी आप माफ़ करना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरुपा की जितनी बड़ाई करूँ उतना ही कम है। मैं हर समय गुरुपा से बोलती हूँ, अगर संगत जी गुरुपा नहीं होते तो मैं कहीं की नहीं होती। अगर गुरुपा मुझे अपने साथ नहीं जोड़ते, गुरुपा की अगर ब्लेसिंग मेरे परिवार पे नहीं होती तो संगत जी आज मैं कब की टूट चुकी होती, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी नहीं है गुरुपा के अलावा, कुछ भी नहीं है। और संगत जी बहुत कर्जे है मेरे पे, बहुत लोन है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की इतनी सैलरी नहीं है। बच्चों को पढ़ाना, घर का खर्चा करना, अपना मकान भी नहीं है, दुकान किराए पे है, घर भी किराए पे है। तो हस्बैंड अंकल के पैसे से घर का खर्च नहीं चल पा रहा संगत जी। तो इसलिए मुझे दुकान पे बैठना पड़ता है और अपनी छोटी सी शॉप है, मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, कभी सेल होती है कभी नहीं होती है। मैं घर पे आती हूँ, सारा घर का काम करके मैं शॉप पे जाती हूँ संगत जी, मुझे बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता। तो गुरुपा तो सब देख रहे हैं, गुरुपा सब जानते हैं और गुरुपा जो चाहेंगे वही होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और इसके आगे मैं क्या बोलूँ, गुरुपा जो भी कहेंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। सोनू अंकल, आपका भी शुक्राना, आप मेरे सत्संग को शेयर करते हो और मैं रोज़ आपके 3 बजे का सत्संग और 7 बजे का सत्संग में सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोनू अंकल बहुत बहुत शुक्राना, आप बहुत अच्छे से अपने सत्संग को शेयर करते हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल। प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना सोनू अंकल। और मैं क्या बोलूँ, गुरुपा के मैसेज आता है, मैं बहुत जल्द ही तेरे घर
अपना मेरे बहुत जल्दी तेरे घर मेरा स्वरूप आएगा, उसको मैं ब्लेस करके भेजूँगा, मैं खुद ब्लेस करके भेजूँगा। जिस दिन स्वरूप आएगा उस दिन से तेरे घर की सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप संगत जी, मुझे तो अभी तक कुछ दिख ही नहीं रहा है कि किसके द्वारा, ना मुझे कोई मालूम है कि कौन मेरे घर गुरुपा के स्वरूप लेके आएगा। मैं किसी को नहीं जानती, और गुरुपा के स्वरूप कैसे मेरे घर में आएगा ये भी मैं किसी सत्संग को नहीं जानती। मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे सोनू अंकल के सत्संग सुनती रहती हूँ। तो गुरुपा के मेरे पे बार बार मैसेज आता है कि मैं तेरे घर जल्दी आ रहा हूँ, तो मेरा स्वरूप तेरे घर जल्दी ही आएगा, मैं उससे ब्लेस करके दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लग लग बार शुक्राना। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरुपा का स्वरूप कैसे मेरे घर आएगा, कौन लेके आएगा। इसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग अब काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, सोनू अंकल, मुझसे जो भी गलती हो उसको माफ़ करना। सोनू अंकल, संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। मैं हर रोज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, हर रोज़ का, आज का, कल का, हर समय का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, करोड़ों बार, लाखों बार शुक्राना करती हूँ गुरुपा। जो गलती उसको क्षमा करना गुरुपा, प्लीज़ मेरे अरदास को पूरा करना गुरुपा, स्थिति सुधारना गुरुपा। बहुत कर्जे हो गए गुरुपा, बहुत कर्जे हो गए। जो गलती उसको क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। अब मैं अपनी यहीं पे वाणी विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पवित्र सिंह है, मैं USA से बोल रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद आज मेरे को गुरुजी ने फिर अपने सत्संग में बुलाया। उधर जाकर बहुत दिल को शांति मिली, मन को शांति मिली और कुछ मैंने कैलेंडर गुरुजी के जो मंगवाए हुए थे इंडिया से, और मैं वो कैलेंडर जो है लेकर गया था सत्संग में, और उधर मैंने संगत जी को गुरुजी के स्वरूप के कैलेंडर थे जो वो मैंने उधर बांटे पूरी संगत जी को, और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली कि गुरुजी ने दोबारा सेवा करने का मौका दिया और जो है स्वरूप बांटने का मौका दिया। तो इतना शांति मिली उधर, गुरुजी के भजन सुने और जो है बहुत अच्छी तरह से भजन सुने और दिल को बहुत ज़्यादा शांति मिली। संगत जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना दोबारा अपने सत्संग में बुलाने के लिए, मेरे को सेवा देने के लिए। और मैं इधर अपना सत्संग जो है समाप्त करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोनू अंकल जी के चैनल पर मैं जो है ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। पूरी संगत से गुरुजी से प्रार्थना है कि मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9674। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं रीना जोशी अहमदाबाद से। ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से मैसेज 2 दिन से आ रहा था, पुत्र शुक्राना किया कर तो तोड़ा कल्याण होना है। थैंक यू सोनू भैया, आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया कि हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपा आपके और आपके परिवार को बहुत सारा ढेर सारा प्यार और दात बख्शे। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं क्या ही बोलूं, शुक्राना करने के लिए शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, एक एक पल जीवन का मैंने जिया है। उसके पहले मुझे पता नहीं मैं क्या जीवन जी रही थी। कुछ था ही नहीं मेरे लाइफ में, कुछ भी नहीं। फैमिली होके भी सब ना के बराबर था। लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, चीजें अपने आप सही होने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सोनू अंकल के चैनल से जुड़ने के बाद चीजें घर ही में ब्लेस करना शुरू किया। गुरुपा की एक छवि मेरे बच्चों ने ऑनलाइन मंगवाई थी। एक्चुअली नहीं करना चाहिए, पर बच्चों को नहीं पता था, तो बस वही एक स्वरूप मेरे घर में है। उसी के आगे मैं लोटा जल ब्लेस कराती हूँ। मुझे तो हेल्थ इशू भी ऐसा है ना संगत जी की, जो कोई भी साइंस में क्योर होने की कोई संभावना ही नहीं है। मुझे आर्थराइटिस है। मैं लास्ट 3 इयर्स से बहुत सफ़र कर रही थी, लेकिन जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ, जब से मैं लोटा ब्लेस करके पीने लगी हूँ, एक हिम्मत आ गई है, एक ताकत आ गई है अंदर, और वो पेन कम हो रहा है दिन ब दिन। चीज़ें बहुत ठीक हो रही, बॉडी में इतनी चेंजेस आ रही है, लाइफ में चेंजेस आ रही। ये सब गुरुपा का मैजिक है। गुरुपा ने हमेशा कहा है कि जहाँ से आपका साइंस खत्म होता है, वहाँ से मेरा साइंस शुरू होता है। और आज तक गुरुपा ने ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक की हैं जो कभी कहीं पे हुई ही नहीं है। तो मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू मुझे अपनी बेटी बनाने का, शुक्राना मुझे मेरे अंग संग रहने का, शुक्राना मुझे हर पल महसूस कराने का, मैं हूँ बेटा तो चिंता ना कर। शुक्राना मेरे गुरुपा। उठते बैठते जब भी दिक्कत होती है, जैसे ही जय गुरु जी बोलती हूँ, एक अचानक से क्या हिम्मत आती है, मैं बता नहीं सकती हूँ संगत जी। फिलहाल जो पेन 4 महीने पहले था, उससे काफ़ी कम हो चुका है, लगभग ठीक होने को है। पता नहीं वो मैजिक, वो दिन कब आएगा जब गुरु जी पूरी तरह से क्योर कर लेंगे। मुझे कभी ये भी मैसेज मिलता है, बेटा मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। अभी मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ मुझे बख्श दो। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैंने पुराने संगत के भी कुछ सत्संग सुने जिसमें गुरुजी खुद अपने आप पे ले लेते हैं चीज़ें। तो मैं अभी भी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, शुक्राना मेरे गुरुपा। और कभी कभी मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, लगभग रोज़ ही करती हूँ, लेकिन कभी डीप डाउन बातें करती हूँ तो मैं इनको ये भी बोलती हूँ, गुरुजी आप कैसे हो गुरुपा? तो तुरंत मैसेज आता है, पुत्र तू मेरी चिंता ना कर, मैं तो तेरा पियो हूँ, मैं तो तेरा ध्यान रखना ही है, तू चिंता ना कर, खुश रहा कर, मंत्र जाप किया कर। और कुछ उपाय जैसे चंदन लगाना है, घी लगाना है, जो उपाय सामने आते हैं वो करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना अमृत वेला करवाने का, शुक्राना मेरी ज़िंदगी में मुझे अपनी बेटी बनाने का, शुक्राना मेरे बच्चों को ब्लेस करने का, शुक्राना मुझे अच्छी लाइफ बख्शने का, शुक्राना पल पल मेरे अंग संग रहने का, शुक्राना मेरे गुरु। जितना शुक्राना करो उतना कम है। ये कुछ दिन पहले की बात है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन गुरुपा उसके अंग संग है। खरोच भी नहीं आई, एकदम स्लाइट खरोच। बाइक को कुछ नहीं हुआ, बेटे को कुछ नहीं हुआ, साथ में डॉटर इन ला तो उसको भी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बट एक्सीडेंट बड़ा था,
गाड़ी काफ़ी घिसी लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। ये मेरे गुरुपा का मैजिक है, ये कोई नहीं कर सकता। और मैं इस बात के लिए मुझे पता ही है कि जब गुरुपा है तो मुझे कोई चीज़ की चिंता करनी ही नहीं है। सुबह भी मेरा बेटा घर से निकलता है तो गुरुजी को ही आगे करके निकलता है। कितनी बार वो लोग ने मुझसे शेयर किए बच्चों ने कि हम जहाँ जाते हैं ना मम्मी बटरफ्लाइज हमारे आसपास होती। ये मेरे गुरुपा की प्रेजेंस है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। सच मायने में कहा जाए ना तो रोज ही सत्संग होते हैं, क्या शेयर करूँ और क्या ना करूँ। लेकिन जो मेजर था मेरा हेल्थ इशू, बेटे का एक्सीडेंट, शेयर करिए संगत जी। मेरा एक ही कहना है सभी संगत जी से कि अगर आप गुरु जी को मानते हैं ना तो 100% सरेंडर कर दीजिए। उसके बाद मैजिक अपने आप होते हैं लाइफ में। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल, वंस अगेन शुक्राना। आपने हमेशा ही जब भी मौका मिला सत्संग जरूर शेयर किया है, उसके लिए थैंक यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि है इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग, अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग मैंने लिखकर नहीं रखा, माफ़ी चाहती हूँ, मगर जो भी गुरु जी का आदेश होगा वही मैं आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। सत्संग बोलने में या सुनाने में गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा एक रीसेंट रिसेंटली मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि कुड़ी तू मेरा अर्जुन है और मुझे तुझसे एक सेवा करवानी है। संगत जी, ये मैसेज पढ़ते ही मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा और इतना प्यार भरा मैसेज भेजा कि मैं उनका अर्जुन हूँ, और ये काबिल समझा कि मैं उनकी बताए हुए कुछ सेवा की काबिल हूँ, सेवा देने की काबिल हूँ। संगत जी, क्योंकि हर एक शुक्राना सत्संग में मोर देन लाइकली जितने भी आज तक के शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किए, शायद मेरे कहीं ना कहीं मेरे सत्संग में मैंने ये ज़रूर कहा होगा कि जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं संगत जी, वो चमत्कार, वो ब्लेसिंग के सामने शुक्राना सत्संग शुक्राना शब्द बहुत छोटा है। और हम तो क्या ही बढ़ाइयाँ कर सकते हैं संगत जी, गुरुजी की शब्द भी कम पड़ जाए हमारे। तो संगत जी, ये मैसेज पढ़ते ही सॉरी संगत जी, मैं अभी भी भावुक हो रही हूँ। इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि मैं गुरुजी के लायक हूँ, उनकी मुट्ठी भर संगत के काबिल हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना करना चाहूँगी। इतना प्यार भरा मैसेज जो गुरुजी ने हमें मुझे भेजा था, इसलिए शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके बताए हुए कुछ सेवा के लायक हैं। गुरुजी, इसके साथ साथ मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि वो सत्संग के ज़रिए मैं नादान
आपकी बच्ची या नादान बुद्धि या ना समझ बच्ची आपकी समझ नहीं पाई या संकेत नहीं क्लियरली मिल पाए कि वो सेवा कौन सी आपने बख्शी है मुझे, तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा। नतमस्तक होकर आपके चरणों में सर झुकाकर माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी कि वो सत्संग के माध्यम से मुझे क्लियरली या तो समझ नहीं आया या संकेत नहीं मिला, पर मैं आशा करती हूँ और मुझे दिल में पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप बहुत जल्द मुझे सत्संग के माध्यम से ये बताओगी कि कौन सी सेवा आपने मुझे दी है जो मुझे पूरी करनी है, और पूरे तन मन धन और पूरे लगन से मैं वो सेवा ज़रूर करूँगी संगत जी, और ज़रूर करूँगी गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी ये सेवा करने में भी आप हमें मुझे सबसे पहले ब्लेस करोगे, शक्ति दोगे, मेरे अंदर विश्वास जगाओगी कि वो सेवा मैं कर पाऊँ, और आप ही की कृपा से, आप ही की ब्लेसिंग से ज़रूर मैं वो सेवा कर पाऊँगी गुरुजी। इतना विश्वास है मुझे कि आप वो सेवा देकर वो सेवा कंप्लीट होने की ब्लेसिंग्स भी हमें दोगे, कि वो शक्ति हमें दोगे आपके ब्लेसिंग के ज़रिए कि जिससे मैं वो सेवा कंप्लीट कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो मैं बहुत भावुक हो गई थी वो मैसेज पढ़ने के बाद कि सॉरी संगत जी, एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी गुरुजी मैं कि आपने मुझे इस काबिल समझा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। वो मैसेज मेरे लिए क्या मायने रखता है वो आप मेरे दिल में अंतरात्मा में बसे हो गुरुजी, आप तो जान ही जानो। शायद शब्दों में पढ़ो कि मैं नहीं बोल पाऊँगी, पर वो मैसेज मेरे लिए अमूल्य है संगत जी, अमूल्य है, अनमोल है गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना इतना प्यार भरा, विश्वास भरा मैसेज भेजने के लिए और ये कहने के लिए कि मैं आपकी अर्जुन हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, शब्द नहीं है मेरे पास गुरुजी, पर प्लीज़ मेरी भावनाओं को तो आप अंतरात्मा में बसे हो हमारे, तो आप तो जान ही जानो गुरुजी, तो आप ज़रूर मेरी भावनाओं को पढ़ लोगे, जान लोगे, परख लोगे। शुक्राना मेरे मालिक, और मेरी अरदास ज़रूर पूरी कीजिएगा। जल्दी से वो सत्संग सुनवाइएगा जो सेवा आप मुझसे करवाना चाहते हो। मेरा अहोभाग्य होगा गुरुजी कि मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। शुक्राना शुक्राना आपका भी, और सोनू अंकल जी शुक्राना आपका, जो आप इतनी प्यार भरी सेवा, आपका कीमती वक्त निकाल कर हम संगत परिवार के लिए दे रहे हो। गुरुजी सारे संगत परिवार की रक्षा करें और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सोनू अंकल जी आप पर और आपके परिवार पर गुरुजी के आशीर्वाद भरे हाथ सदैव रहें, यही मैं गुरुजी के सामने अरदास करती हूँ। थैंक यू सोनू अंकल जी फ्रॉम माई एंड टू, एंड गुरुजी सरबत का भला करें। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मिलते हैं एक और ब्लेस्ड भरे गुरुजी के सत्संग में। गुरुजी आपके आदेश से अब बहुत जल्द आपके ब्लेस्ड भरे सत्संग की एक तैयारी कर रही हूँ, और एक सत्संग की तैयारी करती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। बहुत जल्द मैं एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, बेअंत शुक्राना, बारंबार शुक्राना संगत जी। मैं महामंत्र जाप शुरू करना चाहूँगी। प्लीज़ आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, बेअंत 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 शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच गुरु प्यारी संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत जी तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप कर आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।